हेलो, वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं चार्ट कि कल मंडे को मार्केट में क्या कुछ हो सकता है। और यहाँ पे हम न्यूज़ नहीं, हर चीज चार्ट के बेस पे फाइंड करते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे, क्योंकि न्यूज़ आने से पहले हर चीज मार्केट चार्ट में शो कर देता है। सो न्यूज़ को कम फॉलो कीजिए और चार्ट को फॉलो कीजिए। ये पूरा अपने मतलब ये वाला बात मैं पूरे ईयर प्रमोट करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे सेंसेक्स का। चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे, और वन डे पे आने के बाद हमको सबसे पहले चार्ट में क्या देखना होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, आते के साथ चार्ट में ड्रॉ करने लगते हैं, चाहे वो कुछ भी चीज हो हम उसको ड्रॉ करने लगते हैं। ड्रॉ करने से पहले हमको चार्ट को समझना होता है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है अभी मार्केट को अगर हम देखेंगे, और तो यहाँ पे हमको समझ में आएगा। एक मिनट, यस, अब कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमको देखने के लिए क्या मिल रहा है कि पहले जो भी बाइंग आ रहा था ना, मतलब वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट को बड़ा करके दिखा रहा हूँ। पहले वाला बाइंग में पावर था, थोड़ा अच्छा बाइंग आ रहा था। ये सब बाइंग भी अच्छा है, ये सब बाइंग भी अच्छा है, इधर भी बाइंग अच्छा है। बट ये वाला बाइंग यहाँ तक ही सही था, इसके बाद ये इसमें पावर नहीं दिख रहा है। इस तरह से हम लोग देखते हैं स्लो बाइंग और फास्ट बाइंग को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको दिख रहा है बाइंग जो है वो स्लो है। तो हम लोग को जब टाइम फ्रेम स्विच करना होता है, जैसे हम डेली से 1 आवर पे आते हैं। देखिए कल क्या होगा मंडे को वो भी मैं बता रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा आपको लर्निंग भी दे रहा हूँ ताकि आप भी सीख सको। आप चाहोगे ना कि कल को मैं भी खुद से एनालिसिस कर सकूं, क्योंकि कितने दिन तक किसी पे आप डिपेंड रहिएगा। तो अच्छा रहेगा कि आप डेली एनालिसिस देखिए, सीखिए भी, ताकि आप भी सीखो और आप भी एनालिसिस कर पाओ। ठीक है, तो हमको यहाँ पे चार्ट को छोटा करते जाना है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है बाइंग जो है वो स्लो हो गया है। तो यहाँ पे ही अब समझना होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे जब जाएंगे ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो 1 आवर पे हमको इस चार्ट को जूम करके देखना होगा। कैसे करना है वो चीज को मैं अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है क्या, बाइंग जो है वो स्लो हो चुका है। हो सकता है कि आपको चार्ट स्विच होने के बाद परेशानी हो समझने में, तो मैं इसको इस तरह से जोन बना देता हूँ। ठीक है, ये जोन है, इसको आपको 1 आवर पे स्विच कर देना है। ठीक है, तो देखिए समझ में आ गया कौन सा चार्ट था, ये वाला चार्ट था। अब जो भी चीज हम लोग समझेंगे ना वो यहाँ समझेंगे। लेवल्स बनाना मतलब क्या होता है ना, जैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, बट उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, ब्रेकआउट हो रहा है मीन्स बायर्स आ रहे हैं, किसी चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है मीन्स सेलर आ रहे हैं, किसी पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है तो कहाँ बायर्स आ रहे हैं, कहाँ सेलर्स आ रहे हैं, कहाँ लोगों के स्टॉप लॉसेस लग रहे हैं, इस पे हमको बहुत ध्यान देना होता है। कौन क्या कर रहा है ये सारा चीज हमको देखना होता है, समझना होता है। तो अभी यहाँ पे 1 आवर पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी अपना लेवल्स वगैरह है वो सारा चीज पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे कुछ समझेंगे। ये क्या कर रहा है ना, एक कप एंड हैंडल की तरह फॉर्म कर रहा है कुछ इस तरह से। ये वाला है ना कप एंड हैंडल पैटर्न, इसका ये ब्रेकआउट दे रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न बनाकर यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है। बायर्स ब्रेकआउट पे क्या होता है, बायर्स आते हैं। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो जितने भी बायर्स को आना था वो सारे आ चुके हैं और एसएल नीचे की तरफ लग चुका है। अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट को इधर से ही कंटिन्यू अब कर जाना चाहिए। अगर वो ब्रेकआउट देता है और फिर बायर्स को इनवाइट करके गिरता है, ये कुछ जमेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बायर्स तो आ गए हैं। अगर गिरना है तो गिरना चाहिए, वापस से पुल बैक आने का कोई भी चीज बनता नहीं है वो। अगर आप चार्ट देखते रहोगे ना, एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको ये चीज समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है तो मार्केट हमको ऊपर ही कंटिन्यू जाता हुआ दिखेगा। कैसे, उसे जूम कर देते हैं थोड़ा, और जो भी लेवल्स वगैरह बन रहा है मैं उसे ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ पे दिख रहा है मार्केट जो है वो साइडवेज है। नीचे से ये सपोर्ट बन रहा है, ऊपर से कुछ इस तरह का रेजिस्टेंस बन रहा है, और इसको पीछे थोड़ा कर देते हैं इस तरह से। जब तक मार्केट इसके अंदर था तब तक मार्केट साइडवेज ही था। कल के दिन हमको एक अच्छा रैली देखने के लिए मिला, मतलब फ्राइडे के दिन, पिछला दिन। तो ये अच्छा एक रैली देखने को मिला। अब अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है ना तो हम लोग स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ऐसे में डायरेक्ट ब्रेकआउट पे बाय कर लेना इज नॉट गुड थिंग। क्यों, क्योंकि इधर मार्केट ने सेलर्स को इन्वाइट किया था इधर, और मार्केट यहाँ से एक नया हाई बनाने जा रहा है। तो
यहाँ से नहीं तो थोड़ा ऊपर जाके कहीं ना कहीं से थोड़ा एक पुल बैक लेगा, नए सेलर्स को इनवाइट करेगा, फिर ही ऊपर जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर नहीं जाता है, स्ट्रक्चर बनाते हुए इस तरह से हायर हायर लो हायर हायर लो, है ना, इस तरह से। तो मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक लेगा तभी जाना है, तो डायरेक्ट हमको नहीं जाना है। हो सकता है थोड़ा गैप डाउन दे दे और फिर ऊपर जाए, तो भी स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे भी काटेंगे। ठीक है, अभी मैं बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ आप लोग को, काट काट के देखना है। हर एनालिसिस वीडियो में मैं ये चीज नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को तो पता ही रहेगा ना, एक चीज सुनते सुनते बोर हो जाओगे आप। तो जैसे मैं 1 डे पे दिखाया आपको, इतना पूरा चार्ट दिखाया 1 डे पे, ये वाला पूरा। फिर मैं 1 आवर पे गया तो सिर्फ ये वाला चार्ट को, कौन सा, ये वाला चार्ट को, इससे मैं जूम करके बताया। उसके बाद 1 आवर पे, 1 आवर पे आने के बाद सिर्फ ये वाले चार्ट को बताया। अब हम 1 आवर से 15 मिनट पे जाऊंगा ना, तो 15 मिनट पे जाने के बाद हमको वापस से चार्ट को छोटा करना है और कुछ ना कुछ समझ कर जाना है। फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए नहीं कि चलो बड़ा टाइम फ्रेम देखना चाहिए, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह से देखा जाता है। तो इस तरह से नहीं करना है, हमको समझना है, चार्ट को छोटा करना है, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा, अगर आपको थोड़ा सा समझ में आता है ना प्राइस एक्शन, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा मार्केट। देखिए, ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रैली अच्छा दिया, इधर मार्केट ब्रेकआउट जब दिया ना, तो बायर्स को इनवाइट करके गिर गया। मतलब जो भी लोगों ने बाय किया उसको मार्केट निकाल दिया। तो यहाँ पे हुआ क्या ना, बायर्स लोग की एंट्री ज्यादा हो गई, बायर्स की एंट्री ज्यादा हो गई, तो मार्केट उनको पहले निकाल दिया। बट सेलर स्ट्रांग नहीं हुए। सेलर अगर स्ट्रांग होता तो मार्केट क्या करता, नीचे आता, कंटिन्यू करता, पुल बैक देके इस तरह से कंटिन्यू करता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा सेलिंग जो है वो स्लो है। तो उसके बाद मार्केट वापस से बाइंग दिया, जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, या फिर इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न देख सकते हो, उसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे फिर से बायर्स आया। बट फिर से सेलिंग हमको दिख रहा है स्लो ही है ना, दिख रहा है ना, ब्रेकआउट आया, बायर्स को इनवाइट किया, सेलिंग स्लो कैसे पता चलेगा, अपना लो को ब्रेक नहीं कर रहा पीछे वाला, तो यहाँ पे जो सेलिंग है वो स्लो है। उसके बाद मार्केट वापस से एक ये वाला एक स्विंग बना के रखा था, स्विंग का ब्रेकआउट दिया, इधर बायर्स लोग को इनवाइट, मतलब ब्रेकआउट आया, उस तरह से नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो समझ में आएगा, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया। क्योंकि देखिए ब्रेकआउट मतलब क्या हुआ, आज का अगर मार्केट हाई ब्रेक करे या आज का लो ब्रेक करे, तो वो भी एक तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है, उधर भी लिक्विडिटी रहता है। तो कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट देके मार्केट इधर कंसोलिडेट करने लगा, बट फेल नहीं किया इधर, तो सेलिंग बिल्कुल जीरो हो गया। यहाँ ब्रेकआउट दिया तो थोड़ा सेलिंग दिखाया अभी, यहाँ ब्रेकआउट दिया तो थोड़ा सेलिंग दिखाया अभी, मतलब थोड़ा थोड़ा सेलिंग में पावर है। पर यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेलिंग नहीं दिखाया, डायरेक्ट ऊपर चला गया, तो यहाँ दिख रहा बाइंग फास्ट होता हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर चल गया, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो फिर इस तरह से, है ना, ऊपर जाता रहेगा। तो अब हमको क्या करना है, समझ हुआ, एक चार्ट समझे, पहले क्या देखना है हमको 15 मिनट पे जाके वो पता है, और फिर हम लोग उसको जूम करेंगे। किसको देखे ना जाके, इस वाले पैटर्न को, है ना, ये वाला, या फिर इससे पूरा देख सकते हो, ये वाला ट्रेंड को पूरा देख सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम में जाके। चार्ट भी काटना है, थोड़ा छोटा भी करना है चार्ट को। तो ये सारा चीज को हटा देते हैं और चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट में आने के बाद यहाँ पे लेवल को थोड़ा अपडेट करेंगे। देखिए मेरा थोड़ा एनालिसिस का, इसके कॉन्सेप्ट का एनालिसिस का स्टाइल अलग है। अगर आप करते हो एनालिसिस दूसरे तरह से, तो सिर्फ आप मार्केट में क्या हो सकता है वो जान के भी रह सकते हो, क्योंकि मेरा एनालिसिस किसी का भी दो का एनालिसिस मैच नहीं करता है। जैसे आप अगर कुछ भी सीख के रखे हो ना, आपको अगर मेरा से मैच नहीं करेगा तो आपको लगेगा ये क्या बता रहा है कुछ भी, इस तरह से, है ना। तो सबका कॉन्सेप्ट जो होता है ना, सोचने का तरीका, वो अलग होता है। तो यहाँ पे जितना भी लेवल्स वगैरह बन रहा है हम सारा कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया है, ठीक है, 15 मिनट के टाइम पे यही ब्रेकआउट आया है। और बात रहा लिक्विडिटी का, तो लास्ट टाइम मार्केट इधर इस तरह से बनाया था, नीचे से एक सपोर्ट बना रहा है ना, ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, इधर बायर्स को इनवाइट किया था, इसको भी थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं था, ये एक जोन के जैसा बन रहा है, आप ऐसा समझ सकते हो कि ये एक जोन बन रहा है। ऊपर से मार्केट ऐसा था, अभी नीचे से सपोर्ट लेके वापस से, एक मिनट, इधर वापस से उसके पास जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे बाइंग आया तो पुल बैक लिया, तब सेकेंड टाइम मूव दिया, इधर भी थोड़ा पुल बैक लेगा, फिर मूव देगा, पुल बैक लेगा, सेलर्स को इन्वाइट करेगा, फिर मूव देगा। ठीक है, तो इधर से हम लोग को ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा मैं जूम करता हूँ और अभी का चार्ट में हो क्या रहा है वो समझाता हूँ।
देखिए इधर क्या हुआ है, कहीं ना कहीं ऊपर में जाते वक्त पैटर्न बनाकर सेलर्स लोग को इनवाइट करके ऊपर जा रहा है ना। यहाँ पे सेलर्स लोग को इनवाइट किया और ऊपर के साइड गया ब्रेकआउट देकर। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे भी अगर इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, सेलर्स इनवाइट हुए और फिर मार्केट ऊपर गया। अब मंडे को कल मार्केट में क्या हो सकता है वो समझिए। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो जैसे ही ब्रेक करेगा ना ऊपर में, कहीं ना कहीं सेलर्स को इनवाइट करेगा और फिर ऊपर के साइड ही जाएगा। और सेलिंग के लिए क्या प्लान रहेगा, अगर यहाँ पे सेलिंग आ सकता है तो उसका क्या प्लान रहेगा वो भी बता देता हूँ। 1 मिनट। जब तक है ना कैंडल ज्यादा नहीं होता है, जैसे यहाँ पे क्या है ना कि कैंडल उतना है नहीं, थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा रहता है ना, तो समझ में आता है एनालिसिस क्या करना है, क्योंकि पीछे देखकर ही एनालिसिस किया जाता है और यहाँ पे पीछे उतना कैंडल है नहीं। तो मैं इसको क्या करूंगा, कल का व्यू बताने के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर दूंगा। जितना भी चीज है मैं सारा चीज ड्रॉ कर देता हूँ, पीछे वाला चीज आपको याद ही होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट इधर से ट्रेंड लाइन बनाया, सेलर्स को इनवाइट किया और ऊपर जा रहा है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। अब कल का प्लान सुनिए और थोड़ा आप लोग को इधर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी प्राइस एक्शन बता देता हूँ। देखिए ये वाला सेलिंग देखिएगा, स्लो फास्ट है, ये सेलिंग फास्ट, ये सेलिंग फास्ट, ये सेलिंग फास्ट। इधर देखिए सेलिंग के पास बिल्कुल भी पावर नहीं था, यहाँ पे सेलिंग स्लो होता हुआ दिखा, ऊपर गया, सेलर्स को इनवाइट किया, फिर ऊपर के साइड ही जा रहा है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ और यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ क्या हो सकता है कल के दिन। प्लान नंबर 1 बाइंग के लिए रहेगा अपना, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, चाहे थोड़ा गैप डाउन दे और फिर ऊपर जाए या फिर डायरेक्ट ऊपर ही ओपन हो, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्लान बनेगा, मार्केट जैसे ही ऊपर आज का जो ये हाई है ना अभी का, इस हाई को ब्रेक करता है और कहीं पे भी सेटअप बनाता है, सेलर्स को इनवाइट करता है, तो वहां से हमारा एक बाय का ट्रेड बनेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे मेरे को बुलिश दिख रहा है। अगर फेल करता है तो सेलिंग का मैं प्लान बता रहा हूँ, हमेशा हम लोग को प्लान बनाना रहता है, ट्रेड नहीं ढूंढना रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लान ये रहेगा, बाकी मैं स्टोरी पे अपडेट तो दूंगा ही कल। तो ये फर्स्ट प्लान रहेगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरह से होगा। पहले फिलहाल प्लान सुन लीजिए। अगर ब्रेक करता है, सेटअप बनाता है तो ट्रेड करना। सेटअप वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला ब्रेकआउट आया तो बाय के साइड जाएंगे। सेलिंग का प्लान क्या होगा, अगर मार्केट इधर ब्रेकआउट के नीचे, जैसे ये वाला ट्रेंड लाइन बना है ना, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, सॉरी ट्रेंड लाइन नहीं, रेजिस्टेंस बना है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, बायर्स लोग इनवाइट हुए, और अगर मार्केट उसको फेल करता है तो यहाँ पे सेटअप बनने के बाद ट्रेड करना। देखिए इसको नहीं लेना है, क्योंकि ये होगा नहीं होगा पता नहीं। प्लान कब बनेगा, जब मार्केट इस बायर्स को इनवाइट करता, जितना भी बायर्स लगाया उसको ट्रैप करता और सेटअप बनाता, फिर गिरता, तो सेलिंग का। सेल का प्लान बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मार्केट बुलिश है, हम ऐसे ही डायरेक्ट बिना कंफर्मेशन का सेल का ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो सेलिंग का ट्रेड इस तरह से बनेगा। बाकी बाइंग का ब्रेकआउट होने के बाद, सेटअप बनने के बाद उस तरह से ट्रेड बन सकता है। क्योंकि आप देखोगे ना तो पहले तो थोड़ा सेलिंग मान लेते हैं, यहाँ पे सेलिंग जो था ना वो स्लो था। देखिए ये वाला सेलिंग फास्ट है, सेलिंग फास्ट दिख रहा है। सेकेंड टाइम अगर आप देखोगे तो सेलिंग स्लो दिख रहा है, बिल्कुल स्लो सेलिंग है इस तरह से ना। बट यहाँ पे देखिए सेलिंग स्लो क्या रहेगा, ये तो बाइंग ही है डाट। एक होता है सेलिंग स्लो, एक होता है साइडवेज, और एक होता है स्लो बाइंग, है ना, इस तरह से स्लो बाइंग। तो यहाँ पे था हमारा स्लो सेलिंग, उसके बाद आता है साइडवेज। तो साइडवेज भी नहीं, मार्केट और क्या हो गया, यहाँ पे बुलिश ही हो गया और ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है। बेशक यहाँ पे बाइंग स्लो है बट बुलिश है ना, बुलिश का इंडिकेशन दे रहा है वो चीज, तो उसको भी हमको समझना होगा। 1 मिनट पे जाके सेलिंग का तो बता दिया, फेल करेगा, सेटअप बनेगा तो ट्रेड करेंगे 5 मिनट पे, बट 1 मिनट पे कैसे ट्रेड करेंगे वो मैं आपको डायरेक्ट इधर ही बता देता हूँ। यहाँ हम लोग को क्लियर समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है, मार्केट ऊपर में एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी फॉर्म कर रहा है। अगर ये है भाई, क्या मैं बना रहा हूँ, ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से देखिए, है ना, ये वाला ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कौन से शेप में है, अगर आप ट्रेंड लाइन का शेप देखिएगा तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के फॉर्म में ब्रेकआउट दिया और ये फॉल कर सकता है। तो प्लान कैसे बनेगा ट्रेड का, देखिए इसके नीचे अगर जाता है ना मार्केट तो फिर सेलिंग का है, आपको बता ही दिया मैं, है ना, कुछ इस तरह से। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर ही रहता है तो मार्केट क्या करेगा, पहले मार्केट जो है ना काफी ऊपर आ चुका है, तो एक पुल बैक देगा ही देगा, चाहे वो गैप डाउन देकर दे या फिर किसी भी तरह से ओपन होके गिरे। तो हमको क्या करना ना, फर्स्ट बार वाले में ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे सेलर को इनवाइट करके ऊपर जाता है, तो इसमें नहीं जाना है।
क्योंकि ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकडाउन होगा तो ये बहुत स्लो बाइंग होगा। यहाँ पे हमको डबल वाला कंफर्मेशन चाहिए, मतलब ऊपर जाए मार्केट, सॉरी नीचे आए फिर ऊपर जाए और इधर कहीं पे सेलर्स कन्वर्ट करे फिर ऊपर जाए, तो ट्रेंड लाइन भी बन जाएगा और यहाँ पे एक छोटा सा एम पैटर्न भी बन जाएगा। थोड़ा बहुत साइडवेज अगर रहता है तो, या फिर डायरेक्ट भी पैटर्न बने। एक होता है सिंगल, जैसे ये मार्केट ऊपर जा रहा है और इस तरह से कंसोलिडेशन हुआ, सेलर को इन्वाइट किया फिर ऊपर जा रहा है। एक होता है ये सिंगल लाइन का। एक होता है ऐसे मार्केट ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और डबल या ट्रिपल करके, मतलब 2-3 बार पुल बैक लेकर सेलर कन्वर्ट करता है फिर ऊपर जाता है। तो वो वाला कंसोलिडेशन के बाद जो मूव आता है वो अच्छा मूव रहता है, बड़ा मूव रहता है। और क्योंकि यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू आया है तो इस तरह से तो ऊपर नहीं ही जाएगा, वो एक बार एम के जैसा बनाएगा या फिर हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, अरे नहीं भाई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या कुछ भी मैं बोलता रहता हूँ। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा और फिर सेलर्स को इन्वाइट करेगा तो ऊपर जा सकता है ना, अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना देता है तो ये प्लान रहेगा बाइंग के लिए अपना इधर, और सेलिंग का प्लान इसके नीचे अगर सेलर्स को इनवाइट करता है तो यहाँ पे अपना सेलिंग का प्लान रहेगा। ठीक है, तो बस इतना ही प्लान है। और सेम यही चीज़ है सेंसेक्स का भी है। सेंसेक्स का भी अगर आप देखोगे तो सेम वही चीज़ है, चार्ट जो है ना वो सेम रहता है। अगर बाकी अगर आप लोग को नहीं समझ में आता सेंसेक्स का भी, चाहो आप कि मैं बताऊँ ही, वैसे मैं सेंसेक्स को इसलिए छोड़ देता हूँ ना ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लो अगर आप सेंसेक्स पे ट्रेड करते हो तो। ठीक है, और बाकी डेली ऐसा ही है, आप एसके कॉन्सेप्ट का एनालिसिस देखने के लिए लाइक कर सकते हो ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आता रहे। सब्सक्राइब करना ना करना वो एनालिसिस के बेस पे एनालिसिस बताएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।